नए पैटर्न पे आधारित अर्थात 2024 के लिए हम सिलेबस को देखेंगे। न्यू सिलेबस, क्या न्यू सिलेबस को देखेंगे, ठीक है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। देखिए आपको अच्छा समझाते चलेंगे, आपका हम समय बर्बाद नहीं करेंगे। देखिए क्वेश्चन जो पूछता है वहाँ पे इस क्वेश्चन पूछने का वो दो स्टाइल है। कितना स्टाइल? दो स्टाइल, यानी कि दो सेक्शन, पहला सेक्शन ए और दूसरा सेक्शन बी। पहला सेक्शन ए हो जाएगा, दूसरा सेक्शन क्या हो जाएगा? बी। देखिए पहले सेक्शन में मतलब क्वेश्चन दो सेक्शन में, कितना सेक्शन में? दो सेक्शन में, सेक्शन ए और सेक्शन बी। पहले सेक्शन में आपको 100 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। कितना ऑब्जेक्टिव? 100 ऑब्जेक्टिव, जिसमें से बनाना कितना है बताइए? 50 ऑब्जेक्टिव बनाना है। कितना ऑब्जेक्टिव? 50 ऑब्जेक्टिव। अब क्या क्या पूछा जाता है तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए, हम सब बताएं आपको। देखिए क्वेश्चन कितना सेक्शन में? दो सेक्शन में पूछा जाता है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में 100 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, आपको बनाना है कितना? 50 ऑब्जेक्टिव बनाना है। अच्छा ये हो गया, ये हुआ सेक्शन ए की बात। आप देखिए सेक्शन बी की बात देखिए आप। सेक्शन बी की बात है, इसमें 7 टाइप के सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 7 टाइप का बोल रहे हैं, 7 टाइप का सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। अब क्या क्या पूछा जाता है वो भी हम आपको बताएंगे। चलिए देखिए, ये आप समझ गए। अब आगे देखिएगा, आगे हम क्या बोले कि भाई 100 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। कितना ऑब्जेक्टिव? 100 ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव की बात कर लेते हैं हम। सेक्शन है यानी कि 100 ऑब्जेक्टिव। कितना ऑब्जेक्टिव? 100 ऑब्जेक्टिव। 100 ऑब्जेक्टिव आखिर पूछा कैसा जाता है? 100 ऑब्जेक्टिव यानी कि 50% इधर से और सेक्शन बी से 50%। देखिए नहीं समझे, सेक्शन ए से 50% और सेक्शन बी से यानी सब्जेक्टिव से 50%। तो सेक्शन ए है ऑब्जेक्टिव 100 ऑब्जेक्टिव, तो 100 ऑब्जेक्टिव भाई पूछा किससे जाता है? तो 100 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है ग्रामर सेक्शन से 60 गो। ग्रामर सेक्शन से 60 पूछा जाता है, याद रखिएगा। ग्रामर सेक्शन से 60 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, 1 नंबर से 60 नंबर तक। अच्छा ठीक है, अब उधर 40 बच गया भाई, 40 गो ऑब्जेक्टिव उधर बच गया। तो रेनबो बुक से, जो आपका रेनबो बुक है, किस तरह का रेनबो बुक होता है अभी हम आपको बताते हैं नीचे। रेनबो बुक एक आता है स्टोरी ऑफ इंग्लिश, ये भी आपका बुक ही है, इसी बुक से पूछा जाता है। देखिए स्टोरी ऑफ इंग्लिश से 5 से 7 क्वेश्चन पूछा जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा, अधिकतम मैक्सिमम बोल रहे हैं 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा, अधिकतम बोल रहे हैं। ऐसे तो 5 से 7 पूछा जाता है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा पूछबो करेगा कितना? 10। तो देखिए इससे हो गया, मान लीजिए हो गया इससे कितना? 5, इससे हो जाएगा कितना? 35। कितना हो जाएगा? 35। रेनबो से हो गया कितना? 35। और स्टोरी ऑफ इंग्लिश से हो गया 5 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन कर सकते हैं। तो कितना हुआ? 40 और 60 से हो गया 100, नहीं हुआ? ग्रामर से 60 क्वेश्चन और ये दोनों किताब से कितना क्वेश्चन? 40 क्वेश्चन। और ज़्यादा किससे? रेनबो बुक से, रेनबो बुक से। ये समझ गए आप। अब आगे देखिएगा आप ग्रामर सेक्शन। अभी हम आपको तुरंत बताएं कि ग्रामर सेक्शन पूछा जाता है। किस सेक्शन से? ग्रामर सेक्शन से। तो ग्रामर सेक्शन भाई आखिर पूछा क्या जाता है, इसका सिलेबस बताइए क्या है। तो देखिए हम यहाँ आपको बता रहे हैं, ये है आपका सिलेबस। ग्रामर सेक्शन से क्या क्या पूछा जाता है? पहले तो आर्टिकल पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा? आर्टिकल। ये आर्टिकल को कह सकते हैं यूज ऑफ ए एन और द। हाँ, यूज ऑफ ए एन और द, इसी को क्या कहते हैं? आर्टिकल कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्टिकल। समझ रहे हैं आप सब? चलिए देखिए, आर्टिकल से पूछा जाएगा। अच्छा, मॉडल एक्सोरी वर्ब से पूछा जाएगा। अच्छा, सिंटैक्स से, सिंटैक्स को ही कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को ही कहते हैं कौन से? सिंटैक्स। ठीक है। अच्छा, फिर क्वेश्चन टैग पूछा जाएगा, प्रीपोजिशन पूछा जाएगा, टेंस पूछा जाएगा, वॉइस पूछा जाएगा। वॉइस को ही कहते हैं एक्टिव पैसिव वॉइस, एक्टिव पैसिव। ठीक है, तो याद रखिएगा। अच्छा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को ही कहते हैं कौन से? नरेशन। कोई बच्चा बोलेगा नरेशन, कोई बच्चा बोलेगा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, दोनों एक ही बात है। अच्छा, कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंसेज ये पूछा जाता है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेज या कहिए रिमूव ऑफ टू, ये पूछा जाता है। फिर एंटोनिम्स हो गया, साइनोनिम्स हो गया, पर्यायवाची शब्द और समानार्थी शब्द। और क्या पूछा जाता है भाई? तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अनेक शब्दों के बदले एक शब्द, अनेक शब्दों के बदले एक शब्द। अच्छा, आइडियम्स एंड फ्रेजेस, मतलब कि मुहावरे पूछे जाते हैं। और मिस करेक्ट और मिस स्पेल्ड वर्ड
और आपका करेक्ट सेंटेंस पूछा जाता है, और सबसे अलग जो रहता है उसको चुनना होता है, सबसे अलग। तो ये आपका कौन सी हो गया, ग्रामर टॉपिक से इतना क्वेश्चन था। यानी कि 60, यदि आप इतना टॉपिक को कर लेते हैं 60 क्वेश्चन कहीं नहीं जाने वाला है। 60 क्वेश्चन का आप आंसर दे सकते हैं। कितना क्वेश्चन, 60। अब 40 के लिए क्या क्या पढ़ना होगा भाई, तो 40 के लिए आपको बुक पढ़ना होगा, जैसे मैंने आपको पहले बताया, रेनबो बुक और स्टोरी ऑफ इंग्लिश बुक। रेनबो बुक और स्टोरी ऑफ इंग्लिश वाला बुक पढ़ना होगा, यही है रेनबो बुक। इससे 35 क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब 5 क्वेश्चन किससे, हिस्टोरी ऑफ इंग्लिश से। तो आप ये स्किप भी कर सकते हैं, इसको पढ़ना जरूरी नहीं है, इसको जरूरी नहीं है, लेकिन आप इसको ऑब्जेक्टिव इसका हम करवा देंगे आपको। देखिए हम एकदम हकीकत बात बताते हैं, स्टोरी ऑफ इंग्लिश से स्टोरी ऑफ इंग्लिश ज़्यादातर नहीं पढ़ाता है, ज़्यादातर टीचर ही नहीं पढ़ाते हैं। क्यों, इससे 5 से 7 क्वेश्चन पूछा जाता है, और चूँकि ऑप्शन भी रहता है ना, तो इसको टाइम बर्बाद करने से कोई फायदा है नहीं। लेकिन हाँ, ऑब्जेक्टिव हम करवा देंगे आपको, जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो हम समझा देंगे, ऑब्जेक्टिव समझा देंगे हम आपको और करवा भी देंगे। तो हम कैसे पढ़ाएंगे आपको हम कैसे पढ़ाएंगे, इसका वीडियो अलग आएगा, तो इसमें आप सिलेबस को आप जानिए, ठीक है ना। तो देखिए इसे रेनबो बुक है, कौन बुक, रेनबो बुक। तो रेनबो बुक 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला प्रोज सेक्शन, दूसरा पोएम सेक्शन। प्रोज मतलब आप हिंदी में पढ़े होंगे गद्य खंड, कौन सी, गद्य खंड। प्रोज सेक्शन को क्या कहते हैं, गद्य खंड, जिसमें जो आपका कहानी जैसा रहता है, मतलब बड़ा बड़ा रहता है। और पोएम में आपका कविता रहेगा, यहाँ रहेगा कहानी सब, और यहाँ क्या रहेगा, कविता रहेगा। तो कहानी टाइप, मतलब कहानी में आपको समझा रहे हैं कि एक बड़ा है रहता है, उसको क्या कहते हैं, गद्यखंड कहते हैं। तो गद्यखंड कितना है, गद्यखंड में टोटल 11 चैप्टर है। कितना चैप्टर, 11 चैप्टर। गद्यखंड में टोटल 11 चैप्टर है, और पोएम सेक्शन में मतलब कि काव्य खंड में टोटल 10 चैप्टर है। कितना चैप्टर, 10 चैप्टर है। ये आप समझ गए। टोटल इसी से मिला कितना क्वेश्चन पूछेगा, इसी से मिलाकर टोटल क्वेश्चन पूछेगा कितना, 35 क्वेश्चन इधर पूछ देगा। और सब्जेक्टिव में भी पूछता है, सब्जेक्टिव ये नहीं सोचिए खाली 35 नंबर के लिए इतना बुक पढ़ना पड़ेगा, वो बात नहीं। उधर क्वेश्चन आंसर भी पूछेगा, क्वेश्चन आंसर पूछेगा कितना, 10 नंबर का, और उधर 4 8 18 नंबर। देखिए यदि हम बता दें कि रेनबो बुक से टोटल कितना पूछता है, तो रेनबो बुक से टोटल पूछता है, इधर हो गया 35, और क्वेश्चन पूछता है 5 गो, तो 5 दूनी कितना हो गया 10, और एक्सप्लेनेशन पूछता है 8। देखिए कितना हो गया, 8 5 13 हो गया, और 3 1 4 1 5 53 नंबर हो गया। खाली किससे, रेनबो बुक से। किससे, रेनबो बुक से खाली पूछता है। और वो भी पूछता है, 10 नंबर और मैच द फॉलोइंग ऐड कर दीजिए, मैच द फॉलोइंग भी पूछता है। तो बहुत ये किताब बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा ये हो गया। अब सेक्शन बी की बात करते हैं कि सब्जेक्टिव में क्या क्या पूछता है। सब्जेक्टिव में, तो सब्जेक्टिव में देखिए पहले तो आएगा आपको एसे। क्या आएगा, एसे लिखने के लिए एसे आएगा। देखिए यहाँ पे एसे आएगा लिखने के लिए। फिर एक्सप्लेनेशन, मैंने आपको तुरंत बताया कि एक्सप्लेनेशन आता है किताबें का, रेनबो किताब का, 4 मार्क्स का। कितना, 4 मार्क्स, 4 दूनी कितना हो गया 8। मतलब कौन सी, प्रोज सेक्शन से एगो देगा एक्सप्लेनेशन करने के लिए, मतलब बड़ा करने के लिए, और पोएट्री सेक्शन से एगो देगा एक्सप्लेनेशन करने के लिए। ऑप्शन देगा क्या, 4 गो। 4 में से किसी एक को एक्सप्लेन करना है। किस सेक्शन में, प्रोज सेक्शन में। अब पोएट्री सेक्शन में भी 4 में से किसी एक पे क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। टोटल यहाँ पे कितना हो गया बताइए, रेनबो बुक से यहाँ पे कितना हो गया 8 नंबर नहीं हुआ। देखिए तो यहाँ पे 4, प्रोज सेक्शन से एगो एक्सप्लेनेशन करना है, पोएट्री सेक्शन से एगो एक्सप्लेनेशन करना है। ऑप्शन रहेगा कितना, 4 दूनी 8 है ना, ये हो गया। अगला देगा कि आपको लेटर लिखने के लिए, लेटर लिखने के लिए, तो मैं आपको बता दूंगा। अच्छा, आंसर यानी 5, मतलब 5 में, मतलब 10 में से, देखिए यहाँ पे बुके का आएगा रेनबो बुक का 10 में से किसी 5 का आंसर देना है। प्रत्येक क्वेश्चन पे 2 नंबर होगा। कितना, 2 नंबर, यानी कि 10 नंबर। इधर हो गया 8, इधर ही हो गया कितना 10, है ना, 18 ऐसे ही हो गया, अब 35 उधर, टोटल हो गया 53। और फिर 10 मैच द फॉलोइंग पूछता है। देखिए यहाँ पे मैच द फॉलोइंग रहेगा 2 का। देखिए यहाँ पे मैच द फॉलोइंग, यहाँ पर मैच द फॉलोइंग यहाँ पे। अच्छा ये तो हुआ कौन जी, ये आपका हुआ सब्जेक्टिव ही हुआ। ये सब्जेक्टिव में और आता है 6 नंबर। ये देखिए 6ठा नंबर में आपको किसी 3 गो के बारे में लिखना है। देखिए एनी 3। 6ठों में देखिए कितना है, आप समरी लिख सकते हैं, पोएट्री समरी लिख सकते हैं, प्रोज का, पोएट्री का भी समरी लिख सकते हैं, स्टोरी ऑफ इंग्लिश से भी लिख सकते हैं, मैच द फॉलोइंग। ये 6 में से
6 में से किसी 3 का आंसर देना है। 6 में से किसी 3 का आंसर देना है। मतलब मान लीजिए पड़ोस सेक्शन से 3 समरी आ गया, कितना 3 समरी, तो एक के समरी बनाना है इसका, तीनों में से कोई एक समरी है ना, और इधर कोई और 2 को, मान लीजिए पोएट्री में भी 3 समरी रहेगा, 1 2 3, तो इसमें भी कोई एक को बनाना है, 2 को हुआ, एगो मैच द फॉलोइंग 3 को, यानी कैसे भी करके आपको तीनों को बनाना है। तो इसमें आप क्या क्या बनाएगा हम आपको बता देते हैं। 2 को मैच द फॉलोइंग बना लिए, 2 क्वेश्चन हो गया, और एक क्वेश्चन 9। देखिए मैच द फॉलोइंग 2 का बना लेना है, तो टोटल 10 नंबर आ जाएगा मुट्ठी में। अब दूसरा को क्या करना है, देखिए यहाँ पे गड़बड़ हो गया, मैच द फॉलोइंग कहाँ गया, ये अलग ट्रांसलेशन, ये अलग है यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे अलग ही ट्रांसलेशन है। तो मैच द फॉलोइंग, यहाँ देखिए मैच द फॉलोइंग आपको बनाना है, 2 को बना लेना है। आप क्या करना है भाई, तो ट्रांसलेशन नहीं बनाना है, ट्रांसलेशन में गलती हो जाएगा आपका, स्टोरी ऑफ इंग्लिश भी नहीं, इसका भी नहीं पढ़ना है। तब क्या, तो समरी बनाना है। क्या बनाना है, समरी। अब बोलेगा कि समरी कैसे याद करेंगे, समरी का आपको बता देंगे ट्रिक। क्या बताएंगे भाई, पोएट्री का समरी याद कर लीजिएगा 1 से 5 तक, कितना 1 से 5 तक, पोएट्री का 1 से 5 तक समरी याद कर लीजिएगा, उससे एगो बना देना है। तो 3 को हो गया, 2 को मैच वाला, एगो समरी लिख दिए, 3 को, तो 3 को बनाने बोला था तो बना देंगे। ये हो गया, 6 को में से 3 में बना दिए। और फिर वो अनसीन पैसेज रहेगा, पैसेज लिखा हुआ रहेगा, और उससे आपको क्वेश्चन नीचे दिया रहेगा, क्या रहेगा नीचे क्वेश्चन दिया रहेगा, और इसी का इस क्वेश्चन का आंसर इसी पैसेज में रहेगा, तो उसी से आपको खोज के लिखना है। तो सब आपको हम बताएंगे, तो आप इस चैनल से जुड़ के रहिए। और इस चैनल पर पूरी तैयारी कराई जाएगी, पूरी तैयारी फ्री में कराई जाएगी। तो आपको यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।